हेलो एवरीवन, मैं रमा पांडे टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। इट इज रिलेटेड विद द इक्वालिटी। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, ये जो 4 आर्टिकल्स हैं, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द इक्वालिटी। व्हेन वी टॉक अबाउट द जनरल इक्वालिटी, तब आर्टिकल 14 स्पेसिफिक इक्वालिटी इन द मैटर्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, आर्टिकल 15 इक्वालिटी की बात करता है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी आर्टिकल 16 इंश्योर करता है। अनटचेबिलिटी के थ्रू भी इक्वालिटी को इंश्योर किया जाता है आर्टिकल 17 में कि अनटचेबिलिटी को रिमूव किया जाएगा। उसके बाद बात आती है आर्टिकल 18 की। इट इज द लास्ट आर्टिकल रिलेटेड विद द इक्वालिटी अंडर पार्ट 3। आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 18 जब आप पढ़ेंगे तो आपको आर्टिकल 18 में 4 क्लॉजेज में आपको दिखेगा कि आर्टिकल 18 सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स, समटाइम जो फॉरेनर्स भी हैं जो कि इंडिया में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे हैं या किसी ट्रस्ट के अंडर हैं इंडिया में, उनके ऊपर भी ये प्रोहिबिशन है कि वो फॉरेनर किसी भी दूसरी कंट्री से, क्योंकि वो इंडिया में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है, तो सिटीजन्स के साथ साथ सम टाइम फॉरेनर भी किसी फॉरेन कंट्री से किसी भी तरीके का टाइटल रिसीव नहीं कर सकते। इट इज द जनरल रूल अनलेस एंड अनटिल कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कंसेंट मिला हो। और वो टाइटल के साथ साथ ऐसे फॉरेनर उस फॉरेन कंट्री से किसी भी तरीके का प्रॉफिट, किसी भी तरीके का प्रेजेंट एमोल्यूमेंट्स भी रिसीव नहीं कर सकते। आर्टिकल 3 वो आर्टिकल 18 के क्लॉज 3 एंड 4 इसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं हम वन बाय वन क्लॉजेस की। देखिए, इससे पहले आप समझ लीजिए कि क्यों आर्टिकल 18 लाया गया, क्या रैशनल है और कैसे हम इसको राइट टू इक्वालिटी से कनेक्ट करते हैं। आर्टिकल 18 बात करता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की। मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूजन रहता है किस तरीके के टाइटल, ये टाइटल कौन से हैं। देखिए, 1950 में हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिला, इंडिपेंडेंट इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला। हमने जो भी कुछ अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारे बैड एक्सपीरियंसेस थे उस टाइम के, जो प्री इंडिपेंडेंस जो हमारी सिचुएशन थी। हमने उस टाइम जो भी एक्सपीरियंस देखे या हमने और कंट्रीज से जो हमने देखा कि कहाँ पर क्या क्या सिचुएशन अराइव हो सकती है इन फ्यूचर, क्या क्या परेशानियां भारत में आ सकती हैं, और उन समस्याओं से लड़ने के लिए या निजात पाने के लिए हमारे संविधान में क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए, हमारे इंडिया में किस तरीके का पैटर्न है, सोसाइटी किस तरीके से बटी हुई है, किस हद तक इनइक्वालिटी है, किस हद तक सेक्शन में है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट प्रोविजंस बनाए हैं। जब हमने फंडामेंटल राइट दिया तो उसी टाइम हमने एक आर्टिकल 18 भी रखा। क्यों? क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस क्या था कि इंडिया में बहुत तरीके के टाइटल्स दिए जाते थे। आप लोगों को पता होगा, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, आपने देखा होगा या कैसे भी पहले आपने 11th-12th में जो पढ़ा हो, जैसे भी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को बहुत सारी उपाधियां ब्रिटिशर्स देते थे, लाइक दीवान साहब, राय बहादुर की उपाधि, है ना, बहुत सारी उपाधियां उनको दी जाती थी। वीर बहादुर, ठीक है, राय बहादुर, और इस तरीके की और भी उपाधियां, लाइक जैसे हमारे गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दी गई। और आप लोग आजकल भी पढ़ते होंगे, जब करंट अफेयर में पढ़ते होंगे, इनको ये उपाधि दी गई नाइटहुड वगैरह की। तो ये जो उपाधियां दी जाती थी, इनसे क्या होता था, देखिए, अगर आप एक सोसाइटी में हैं और उस सोसाइटी के कुछ लोगों को कुछ स्पेशल टाइटल, ये जो उपाधियां हैं, आपने अगर उनको कुछ स्पेशल टाइटल दे दिया, तो वो क्या था, उस टाइम जिन लोगों को ऐसे टाइटल्स दिए गए थे ब्रिटिशर्स के थ्रू, वो अपने आप को सुप्रीम समझने लगे, या वो समझने लगेंगे, या तो समझने लगे या कुछ ऐसा होगा जरूर, क्योंकि वो इक्वलिटी के अगेंस्ट है, सारे इक्वल हैं। इसमें ब्रिटिशर्स ने कुछ लोगों को अपने फायदे के लिए उनको उपाधियां दी, उनको टाइटल्स दिए, सो दैट दे कैन एक्सप्लॉइट देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उनको उपाधियां देंगे तो वो उनके फेवर की बात करेंगे, और कहीं ना कहीं इससे क्या था, सोसाइटी में इक्वलिटी में इसलिए आया क्योंकि इन उपाधियों की वजह से वो अपने आप को सुप्रीम समझने लगे इस तरीके के लोग, और सोसाइटी में एक इनइक्वलिटी डेवलप होने लगी। इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या, एक उपाधियां, मान लीजिए कोई राय बहादुर साहब हैं,
फिर उनके बाद कोई हुआ उनके परिवार में, तो क्या था इस तरीके से, ये कोई अर्न टाइटल्स तो थे नहीं कि उन्होंने अर्न किया था अपने स्किल से या अपनी नॉलेज से, वो केवल दिए गए टाइटल्स थे और उन टाइटल्स की वजह से समाज में असमानता होने लगी, इनइक्वालिटी। सो जस्ट टू इंश्योर, जो कि हमारा प्रियम्बल का बात कहता है, अगर हम आप प्रियम्बल को देखिए, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, स्टेटस में ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल। सो यहाँ पर क्या था, इन टाइटल्स की वजह से जिन लोगों के पास ये उपाधियां थी वो अपने आप को सुप्रीम समझने लगे, वो अपने आप को पावरफुल समझने लगे और समाज में एक इनइक्वालिटी पैदा होने लगी कहीं ना कहीं। तो इस इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए सबसे पहले आर्टिकल 18 रखा गया और उस आर्टिकल 18 में पहला क्लॉज कहता है कि स्टेट शेल नॉट डिलीवर, और स्टेट को एक तरीके से प्रोहिबिट कर दिया गया कि अब स्टेट, आर्टिकल 18 प्रोहिबिट्स द स्टेट टू कन्फर एनी टाइटल आइदर टू द सिटीजन और नॉन सिटीजन, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, स्टेट उनको किसी भी तरीके का टाइटल अब कन्फर नहीं करेगा। ओके, तो ये जो पहले टाइटल दिए जाते थे वो अब इस तरीके के टाइटल नहीं दिए जाएंगे। पहली चीज, क्लॉज 1 सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों पर। आर्टिकल 18 का और इसका ऑब्जेक्ट यही है ताकि सोसाइटी में इक्वलिटी मेंटेन रहे, और ये हमारे प्रियम्बल का एक नोबल विजन है और ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर भी है, एज इट वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन द ईयर ऑफ 1973। ठीक है, दूसरी बात आती है हमारी आर्टिकल 18 के क्लॉज 2 की। आर्टिकल 18 का क्लॉज 2 केवल और केवल सिटीजन्स पर लागू होता है। आर्टिकल 18 क्लॉज 2 कहता है कि जो भी भारत का नागरिक है वो किसी भी फॉरेन कंट्री से कोई टाइटल रिसीव नहीं करेगा। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, आर्टिकल 18 का क्लॉज 3 और क्लॉज 4 बात करता है उन फॉरेनर्स की जो कि इंडिया में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है या किसी ट्रस्ट में है, वो किसी भी तरीके का टाइटल रिसीव नहीं करेंगे। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द रैशनल, क्यों हमने किया, सो दैट जो फॉरेनर्स इंडिया में किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे हैं ताकि वो इंडिया के लिए लॉयल रहें, जस्ट टू इंश्योर दी और जस्ट टू मेंटेन दी लॉयलिटी टूवर्ड्स इंडिया, हमने इस तरीके के टाइटल को खत्म कर दिया। क्योंकि अगर मान लीजिए जिस कंट्री से उनको इस तरीके के टाइटल्स मिलेंगे, प्रेजेंट्स मिलेंगे, तो वो थोड़े से इंक्लाइंड हो जाएंगे उस कंट्री की तरफ। तो जस्ट टू मेंटेन दी लॉयलिटी इस तरीके के प्रोविजंस को बनाया गया। अब देखिए, आप आर्टिकल 18 पढ़ेंगे तो आपको उसमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे, एक है एकेडमिक्स और दूसरा है डिफेंस। आर्टिकल 18 के ही क्लॉज 1 जहां पर स्टेट को प्रोहिबिट करता है कि स्टेट कन्फर नहीं करेगी किसी भी तरीके के टाइटल, ना तो सिटीजन्स को ना ही नॉन सिटीजन्स को, वहां पे आपको एक एक्सेप्शन मिलेगा कि बट एकेडमिक्स में और डिफेंस में इस तरीके के टाइटल्स दिए जा सकते हैं। क्यों, अब इसको आप समझिए, इसको भी बहुत प्रैक्टिकली देखिए। आप देखिए एकेडमिक्स में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद इंजीनियरिंग का टाइटल, ओके, डॉक्टरी पढ़ने के बाद डॉक्टर का टाइटल। सो एकेडमिक्स में और डिफेंस में लाइक आपका मेजर हो गए, कैप्टन हो गए, और बहुत तरीके के वहां पर भी टाइटल्स दिए जाते हैं कि ये मेजर हैं, ये कैप्टन हैं। तो इस तरीके के टाइटल डिफेंस में भी दिए जाते हैं। इसका मतलब क्या, इट मीन्स दैट जो अर्न्ड टाइटल हैं, जिसको किसी व्यक्ति ने अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से अर्न किया है, आपने पढ़ लिख कर, मेहनत करके, अपनी स्किल से, अपनी नॉलेज से उसको अर्न किया है। और डिफेंस में भी जो टाइटल्स दिए जाते हैं, दे आर ऑल्सो अर्नड टाइटल। सो नो स्टेट कैन नॉट कन्फर टाइटल बाय इट्स ओन, और कोई फॉरेन कंट्री भी किसी सिटीजन को या किसी फॉरेनर को कोई टाइटल नहीं देगी, ओके, और कोई रिसीव भी नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल कि प्रेसिडेंट की कंसेंट मिल जाए। बट जो टाइटल अर्न्ड टाइटल हैं, जो किसी ने अपनी मेहनत से, स्किल से और नॉलेज से जस्ट टू, और ये क्यों किया, जस्ट टू प्रोमोट, है ना, ताकि लोगों में इस तरीके का मतलब स्किल बेस्ड और नॉलेज को और इससे बढ़ावा मिलेगा, है ना। तो इससे स्किल बेस्ड और वी कैन से दैट अर्न्ड टाइटल अलाउड है 2 फील्ड में, ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें एक और बात आती है, ये 4 क्लॉजेस आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसका ऑब्जेक्ट भी जस्ट टू, देखिए फॉरेनर्स को जस्ट टू इंश्योर द लॉयलिटी टूवर्ड्स द इंडिया, जो फॉरेनर्स हैं। दूसरी चीज जस्ट टू
रिमूव द इनइक्वालिटी फ्रॉम द सोसाइटी, ताकि ये टाइटल्स देने से जो इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं डेवलप हो जाती है, लोग अपने आप को सुप्रीम समझने लगते हैं, तो वो चीज़ ना रहे और जो ब्रिटिशर्स करते थे वो इंडिया में ना हो और कोई भी इस तरीके का स्टेट किसी को भी इस तरीके के टाइटल ना दे। अब देखिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग देखते होंगे समटाइम नेशनल अवार्ड्स है ना, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये क्या है? देखिए ये 1950 में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आया। 1954 में गवर्नमेंट ने नेशनल अवार्ड्स स्टार्ट किए। 1954 में सरकार को लगा कि जो लोग स्पेशल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उनके कंट्रीब्यूशन को एक रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। किसी भी फील्ड में अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है ना स्पेशल है, तारीफ के लायक है ना, उनका काम स्पेशल है, या किसी विशेष फील्ड, किसी स्पेशल फील्ड में उनकी कोई विलक्षण प्रतिभा है जिसको कि रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, तो उनको अवार्ड्स देने की बात कही गई और 1954 से नेशनल अवार्ड्स दिए जाने लगे। जब ये अवार्ड्स दिए जाने लगे 1954 से स्टार्ट हो गए, जस्ट टू गिव द रिकॉग्निशन, है ना, उनके स्पेशल काम को रिकॉग्निशन मिले, नेशनल अवार्ड्स दिए जाने लगे। 1977 से 1980 का जो पीरियड था, इस बीच में नेशनल अवार्ड नहीं चले, क्योंकि मोरारजी देसाई जी के टाइम में उन्हें ऐसा लगा, उनका ये मानना था कि जो नेशनल अवार्ड्स दिए जा रहे हैं ये भी तो टाइटल में ही आएंगे, और आर्टिकल 18 एबॉलिश करता है किसी भी तरीके के टाइटल को देना, और ये उन्होंने कहा कि इट इज अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 18, और ये नेशनल अवार्ड्स भी टाइटल ही हैं, कुछ और नहीं। तो इन टाइटल्स को भी इन नेशनल अवार्ड को भी नहीं दिया जाना चाहिए, स्टेट ऐसे नेशनल अवार्ड नहीं देगी। 1977 में बंद हो गए, 1980 तक। इसके बाद दोबारा से नेशनल अवार्ड स्टार्ट कर दिए गए इंदिरा गांधी जी के टाइम में, और ये नेशनल अवार्ड्स फिर से स्टार्ट हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये नेशनल अवार्ड टाइटल नहीं है। इस पर एक बहुत फेमस केस है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, 1996 का। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी ये, और ये मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने गया कि क्या नेशनल अवार्ड टाइटल है। देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर किया कि नेशनल अवार्ड्स टाइटल बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इन्होंने कहा कि ये रिकॉग्निशन ही है स्पेशल फील्ड में, अगर किसी की विलक्षण प्रतिभा है, ठीक, उनका उस फील्ड में कंट्रीब्यूशन है, तो नेशनल अवार्ड्स दिए जा सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर क्लियर किया कि दैट नेशनल अवार्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स, मींस कि कोई भी व्यक्ति जिसको कि नेशनल अवार्ड्स मिलेंगे, लाइक पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, तो वो अपने नाम के आगे या नाम के पीछे उन नेशनल अवार्ड्स को नहीं लगाएगा, है ना। जैसे अमिताभ बच्चन को, लाइक आपके सचिन तेंदुलकर को, बहुत सारे लोगों को बड़े सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, आपको पता है, पढ़ते रहते हैं हम लोग कि अब इनको ये अवार्ड मिला, तो वो अपने नाम के आगे या पीछे इनको नहीं इस्तेमाल करेंगे। बट सबसे जरूरी बात यह है कि आर्टिकल 18 इज ओनली अ डायरेक्टिव प्रोविजन, इट इज ओनली अ डिक्लेरेटरी प्रोविजन, इट डिक्लेयर्स दैट स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में भी यही कहा गया है कि नो पर्सन शैल यूज सच नेशनल अवार्ड एज प्रीफिक्स और सफिक्स। बट अगर कोई इनको यूज कर लेता है तो देखिए आर्टिकल 18 में जो भी प्रोविजन दिए गए हैं, एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 35, गवर्नमेंट आर्टिकल 35 की पावर को यूज करते हुए ऐसा बना सकती है कि कोई एक उसके बाद रूल बनाए, उसके बाद कोई ऐसा लॉ बनाए कि अगर किसी भी व्यक्ति ने अपने नेशनल अवार्ड को एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स यूज किया, देन इट विल बी पनिशेबल, और इतना अमाउंट होगा, इतना फाइन होगा या इतना इम्प्रिजमेंट होगा, ठीक, तब वो पनिशेबल होगा। या किसी ने ऐसा टाइटल को यूज कर लिया, इस टाइटल को रिसीव कर लिया, तो उनकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी या उनको इतना पनिशमेंट होगा, इम्प्रिजमेंट होगा। लेकिन ये सब कब होगा? जब गवर्नमेंट ऐसा लॉ बना देगी। बट स्टिल गवर्नमेंट ने इस पर अभी तक कोई लॉ नहीं बनाया, इसलिए आप लोग को दिखता होगा कि सम टाइम ये नेशनल अवार्ड को एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स यूज कर लिया जाता है। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। लाइक आपका आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है, एवोल्यूशन की, रिमूव करने की।
तो अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए सरकार ने बड़े सारे कानून लाए, है ना, और अभी भी हमारे सामने बहुत सारे कानून हैं, उसमें अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, तो उस पर लॉज हैं। इन द सेम मैनर आर्टिकल 18 पर एज सच आपको कोई ऐसा लॉ नहीं मिलेगा, इसलिए इनका यूज एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स हो जाता है, ठीक है। अब बालाजी राघवन के बाद इस पर सरकार ने एक कमेटी बनाई, हाई लेवल कमेटी बनाई, और उस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर ही, उसके आधार पर मतलब कुछ लोगों के नाम रिकमेंड किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और उसके बाद प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन के बाद इस तरीके के नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं। सो जस्ट टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ दैट नेशनल अवार्ड्स, की इनको नेशनल अवार्ड्स को किसी भी तरीके से मिसयूज ना किया जाए, किसी के फेवर में रहते हुए इस तरीके के नेशनल अवार्ड ना दिए जाए। सो देयर मस्ट बी सम ट्रांसपेरेंसी, और उसके लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई। आई थिंक आपको समझ में आएगा। सो आर्टिकल 18, क्या बात, आर्टिकल 18 को हमने इक्वालिटी में क्यों रखा है, राइट टू इक्वालिटी में, क्योंकि अगर ये टाइटल्स दिए गए तो ये समाज में एक इनइक्वालिटी पैदा कर देते कि भाई जिनको टाइटल मिला है वो बड़े सुप्रीम हो गए, वो बड़े सुपीरियर हो गए, और वो अपने लिए बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट की बात करने लगते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी होती। तो इसको रिमूव करने के लिए ध्यान रखिएगा, सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों को। आर्टिकल 18 का क्लॉज 1 दोनों की बात करता है, क्लॉज 2 केवल सिटीजन की बात करता है, क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4 बात कर रहा है आपके, क्लॉज 3 आपकी बात कर रहा है फॉरेनर्स की, ओके। तो ये हमारा टाइटल है। नेक्स्ट वीडियो आर्टिकल 19 फ्रीडम पर होगी, वो हमें नेक्स्ट वीडियो में। देखिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं जो भी इंपॉर्टेंट है वो बता पाऊँ। इट्स नॉट पॉसिबल, समटाइम स्टूडेंट को लगता है कि मैम इस पर और भी ज़्यादा होना चाहिए। देखिए रेगुलर जो बैचेज होते हैं, रेगुलर जो क्लासेज होती हैं, 2 आवर्स की लाइव क्लासेज होती हैं, और कई दिन लगते हैं, है ना, एक टॉपिक को, समटाइम फंडामेंटल जैसे टॉपिक को 2-2 घंटे का लेक्चर में ही एक हो पाता है, या कई बार 2 दिन या 3 दिन लग जाते हैं एक आर्टिकल को। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि यूट्यूब की वीडियो के थ्रू आपको हर वो माइन्यूट चीज, बट मेरे पार्ट पे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट हो वो आपको जरूर पता चले, ओके। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम कि इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरीथिंग in that platform, okay. Thank you so much.